हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में, जो जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए दो क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण कब किया? 1206, 1212, 1208 या 1220 में? इसका जो भी आपको सही आंसर लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा ही। दूसरा है, पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इनको मोक्ष की प्राप्ति कब हुई या कब मिली? तो 1710, 1715, 1717 या 1720 में? तो इसका आंसर जो आपको सही लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो हम लोग पढ़ते हैं पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में। तो इस शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह शासन व्यवस्था आखिर किन जनजातियों में चलती है। तो झारखंड की जितनी भी प्रमुख जनजाति हैं उनमें से उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति जो है, इन्हीं के इर्द गिर्द या आसपास इस शासन व्यवस्था को देखा जाता है। तो क्योंकि यह दो जनजाति के बीच में समन्वय बना के रखता है तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है सबके लिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि पढ़ा शासन व्यवस्था किन जनजाति के मतलब परिवार में या किन जनजाति के समूह में चलता है? तो आपका आंसर होना चाहिए उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ पद हैं। इनमें जो पद हैं वो है मांझी, महतो, पढ़ा या परहा, पढ़ा राजा या परहा राजा, पढ़ा दीवान या परहा दीवान, बैगा, पाहन। और भी बहुत सारे पद हैं, लेकिन जो पढ़ा या परहा है यह दोनों एक ही है, आप कंफ्यूज ना हो। तो मांझी, महतो, पढ़ा या परहा, पढ़ा राजा, पढ़ा दीवान, बैगा, पाहन। तो हम लोग देखते हैं इन सभी के बारे में एक एक करके कि किनका क्या काम था और ये लोग किन किन पदों को संभालते थे और उसमें क्या क्या काम करते थे। तो महतो जो है यह पंचायत शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता था। ठीक है, जो महतो है, तो जैसे कि हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, तो इसके अंतर्गत जो भी गांव आते थे प्रत्येक गांव में एक प्रधान होता था जिसको महतो कहते थे। इसके द्वारा गांव के स्तर के मामलों को निपटारा किया जाता था। मतलब छोटा मोटा कोई भी विवाद हो जाए गांव में, उनको ये देखते थे, उन पर ये फैसला देते थे। और इस कार्य में गांव के अनुभवी जो थे और बुजुर्ग लोग इनको सहायता करते थे। इन सभी चीज़ों पर मतलब फैसला सुनाने से या फिर सुनवाई करने से एक कहे तो छोटा सा कोर्ट होता था, न्यायालय होता था, जो महतो के अंतर्गत आता था। महतो के पास दो अधिकार थे, प्रशासनिक और न्यायिक। प्रशासनिक मतलब कि जो पुलिस का काम होता है, जो पुलिस को के द्वारा किया जाता है, जिस कार्य का निर्वहन पुलिस कर्मियों के द्वारा किया जाता है, एक तो वो कार्य ये करवा सकता है। दूसरा न्यायिक। न्यायिक तो जैसे कि आपने देखा कि न्यायिक में जो ये गांव स्तर के मामले को सुलझाते थे, ये इनका काम था। इस प्रकार से पढ़ा पंचायत में महतो की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मांझी को देखते हैं। मांझी क्या था? इनका काम था महतो की बात को लोगों तक पहुंचाना। मान लीजिए कि कोई, आजकल तो पेपर का ज़माना हो गया है, न्यूज़पेपर घर घर पहुंचता है। उस समय न्यूज़पेपर वगैरह नहीं होती थी। तो इस समय क्या होता था कि महतो कुछ ऐलान किया गया, जैसे कि हम लोग के यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है, पिछले बार दीपावली में आपको याद होगा कि क्रैकर्स नहीं जलाने हैं, मतलब पटाखे नहीं जलाने थे। तो उसका टाइम भी बांध दिया गया था कि 8 बजे के बाद कोई भी नहीं जलाएगा, या फिर 8 बजे के बाद जलाना था। मुझे उतना याद नहीं है, आपको याद हो तो आप इसको समझ सकते हो। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर जारी किया, उन्होंने यह कहा, तो इसको एक मीडिया वाले और समाचार जो पत्र भेजते हैं घर घर, उससे लोगों तक यह जानकारी चली गई। लेकिन उस समय पेपर तो था नहीं, तो इस सारी चीज़ों को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो कुछ भी फैसला लिया जाता था महतो के द्वारा, तो
इस फैसले को मांझी लोगों तक पहुंचाता था। जो पद मांझी का था उसका काम ही यही था कि महतों के बातों को या फिर महतों ने जो निर्णय लिया है उसको लोगों तक पहुंचाना। इन्हीं की मदद से महतो पंचायत को सुचारू रूप से चला पाता था। नहीं तो क्या होता कि महतो तो, अब कहे का मतलब ये है कि महतो निर्णय ले लिया, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बोला कि भाई रोड पे थूकना मना है, महतो ने ये कहा कि रोड पे थूकना मना है। अब ये बात लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो लोग तो ऐसे ही है हमारे आसपास। मैं इसका उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगता है आजकल का ट्रेंड जो है गुटखा पान खाने का। तो इसमें क्या करते हैं कि लोग गाड़ी पर चलते रहते हैं और बाहर निकाल के मुंह से पिचकारी मार देते हैं। तो एक तो बहुत गंदा लगता है, दूसरा यह भी थ्रेट रहता है कि दूसरे को पड़ ना जाए, पड़ जाता है तो लात जूता भी पड़ जाता है। ठीक है, खैर वो सब बात अलग है। हम लोग देखते हैं कि पढ़ा या पढ़ा जो थे, जो दूसरा पद था, हमने महतो और मांझी को पढ़ा। महतो यहाँ पर हो चुका है, मांझी और महतो को अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पढ़ा और पढ़ा थे, यह कौन थे? बहुत सारे गांव के समूह को मिला करके जो पंचायत बनता था उसको पढ़ा या फिर पढ़ा कहते थे। इसमें महिला और पुरुष दोनों की हिस्सेदारी होती थी। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि यह पद कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब महिला और पुरुष दोनों ही एक पद के लिए दावेदार बनता है। तो यह पद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारा जो समाज है इसमें महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा शोषित किया जाता है। बहुत पिछड़ा वर्ग में महिलाओं को रखा जाता था, बहुत आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। तो उस समय जो उरांव जनजाति है, और जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि उरांव और मुंडा जनजाति है, इसने इन सब चीज़ों से उठकर महिलाओं और पुरुषों को समान पद के लिए स्वीकृति दी है। तो यह पद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके द्वारा पंचायत गांव के बीच में जो भी पंचायत थे, जो पंचायती गांव थे, उसके विवाद को लेकर, आपस में कोई पंचायत है और दूसरा कोई पंचायत है, दो पंचायतों के गांव के बीच में कोई मतभेद हो जाता है तो उसको ये देखता था, उस तरह के केस को, मतलब उस तरह का कोई उलझन हो उसको यह निपटारण के रूप में देखता था और उस पर निर्णय लेता था। यह पंचायत स्तर जो था इसमें 3 भाग होते थे। एक निम्न भाग है, मध्य भाग दूसरा होता था और लास्ट होता था उच्च स्तर का। तो निम्न, मध्य और उच्च स्तर का जो भाग होता था, इसका काम क्या था कि पहले कोई भी केस होता था तो मान लीजिए इस गांव के बीच में और इस गांव के बीच में कुछ चल रहा है, तो ये दोनों आपस में सुलझा नहीं पाए तो ये पहले आएगा निम्न के पास। ठीक है, निम्न इसको नहीं सुलझा के इस पर निर्णय दे सका तो ये जाएगा मध्यम स्तर के पास, और ये भी नहीं दे सका तब ये फिर जाएगा फाइनली ये सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्च स्तर के पास। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और अपने आंसर को ऐसे ही लिखेंगे। अब आते हैं पढ़ा राजा के बारे में। यह पंचायत का मुखिया होता था। जो मुखिया है यह पढ़ा राजा ही होता था, जिन पर महतो निर्णय देने से असमर्थ होता था। मतलब कोई ऐसा केस जिस पर महतो निर्णय ही नहीं दे पाया, वैसे विवाद को यह देखता था, जो मुखिया होता था। पढ़ा दीवान जो होता था यह पढ़ा राजा से ऊंचा पद होता था। इसका काम था सभी राजाओं के बीच में समन्वय स्थापित करना। जैसे कि हमारे यहाँ हेमंत सोरेन जी हैं चीफ मिनिस्टर, मतलब मुख्यमंत्री। फिर बिहार में है नीतीश कुमार, और बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हैं। तो हर एक राज्य के चीफ मिनिस्टर से दूसरे चीफ मिनिस्टर के यहाँ समन्वय कैसे बना रहे, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है पद, यह समन्वय स्थापित करता है और देश को सुचारू रूप से चलाता है, जो मुखिया के रूप में देखा जाता है। एक समझने के तौर पर, मैं आपको पॉलिटिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक समझाने का एक तरीका दे रहा हूँ जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। तो पढ़ा दीवान जो है यह पढ़ा राजा से ऊंचा पद होता था। इसका काम होता था सभी राजाओं के बीच में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पाहन है, जो पढ़ा पाहन है, यह गांव का सर्वश्रेष्ठ पुजारी होता था। यह क्वेश्चन कभी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में कि सर्वश्रेष्ठ पुजारी को क्या कहा जाता था, तो इसको पढ़ा पाहन या फिर पढ़ा पाहन कहा जाता था। इसका काम था कि इसका कराना इसका काम था शादी करवाना, धार्मिक पाठ कराना, और कोई त्यौहार में, जैसे कि पंडित का काम होता है, ये यही कार्य करते थे। और इस पर एक यह पद किसको दिया जाता था, तो इस पर एक बहुत अच्छा चीज़ है कि यह पद उसी को दिया जाएगा जो व्यक्ति शादीशुदा है।
कुंवारे व्यक्ति को यह कार्य नहीं दिया जाता था, मतलब सिंगल को यह कार्य नहीं दिया जाता था, जो मैरिड थे उसको यह कार्य दिया जाता था, सिंगल को यह कार्य नहीं दिया जाता, मतलब कुंवारे को नहीं देना है, किसी शादीशुदा व्यक्ति को यह कार्य देना है। अब आते हैं बैगा पाहन पर। यह पाहन का सहयोगी होता था, जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा पाहन के बारे में। अब जो है बैगा, यह पाहन का सहयोगी होता था और ग्रामीण देवताओं का यह आगमन करता था। आज भी बहुत सारे गांव में जो है वो गांव का ग्रामीण देवता को पूजते हैं। हमारे बगल में ही एक छोटा सा गांव है, मैं अपने ही बगल के गांव के बारे में आपको बताऊं तो हमारे बगल में एक छोटा सा गांव है जहां पर आज भी ग्रामीण देवता को पूजा जाता है और बहुत सारे इसमें मैंने सुना है कि वहां पर बलि वली भी देते हैं। आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन आप इसको पढ़ें कि बैगा जो है यह पाहन का सहयोगी होता था और जो बैगा है यही देवताओं का आगमन करता था, मतलब आह्वान करता था ग्रामीण देवताओं का। बैगा तो था एक प्रधान पद, लेकिन जब महतो आ गया तो इस पद को महतो संभालने लगा। बैगा को इस पद से फिर मतलब हटा दिया गया या अपने आप ये हट गए। इस पर कोई व्याख्या नहीं है, इसलिए मैं इसको आपके लिए ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये पहले काम बैगा करते थे, बाद में इस काम को महतो आ जाने के बाद महतो करने लगे। आपके लिए जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण कब किया, तो इसका सही आंसर होगा 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया। मैंने सारे लेक्चर को लिया है, झारखंड के जो भी लेक्चर हैं इतिहास को मैंने जैसे सीरीज को शुरू किया था तो उसमें बहुत सारे क्लास मैंने कराए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर बताया गया है पहले से ही, और जैसी जैसी चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे चीज़ों को मैं बताता जाऊँगा। दूसरा है पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उसको मोक्ष की प्राप्ति 1717 में हुई थी और इनको जो मोक्ष की प्राप्ति हुई यह झारखंड में हुई थी। ठीक है, झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी, मतलब पारसनाथ में जो झारखंड के गिरिडीह नाम की ज़िले में स्थित है। और सॉरी, बहुत सारे ट्रक हमारे घर के आसपास में गुजरते हैं तो आपको डिस्टर्ब ना हो, मैं इसका ध्यान रखूँगा। तो खैर अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि ये जो चीज़ है पारसनाथ, यह झारखंड की एकमात्र पहाड़ है, मतलब झारखंड का एकमात्र पहाड़ जो है इसका नाम है पारसनाथ पहाड़, जिसका नाम पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे इसके नाम पर रखा गया। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।